हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन लेकर के आए हैं। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी भी चीज के होने का चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और उसको कैलकुलेशन करते हैं कि इस चीज के, इस इवेंट के होने का क्या चांसेस है। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल्स के साथ अगर हम लोग चलते हैं, प्रोबेबिलिटी का पहले हम लोग डेफिनेशन को समझ लें। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू होता है इवेंट जो आपको चाहिए, जो आप चाह रहे हैं, इसका क्या चांसेस है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, नीचे टोटल होगा और ऊपर इवेंट जो आपको चाहिए होगा, है ना। जैसे हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन्स में क्या क्या हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है। अगर हम लोग दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, देन व्हाट विल गेट इधर टू टेल और टू हेड और टेल एंड हेड एंड टेल। ये चार ही आउटकम हो सकता है अगर दो कॉइन को आप टॉस कीजिएगा तो यानी कि टोटल आउटकम क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 4। अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए दो हेड का, क्या चांसेस है कि दोनों कॉइन में जब हम टॉस करते हैं तो हेड आ जाए, तो ऐसा आइटम कितना है, एक ही है, तो ऐसे इवेंट हम लोग 1 लिखेंगे और टोटल आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। अब इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अगर आ जाए तो यहाँ भी हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी हेड है, तो अब इवेंट हो जाता है 3, टोटल आउटकम 4। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसी तरह से इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो इवेंट हो जाता है 3 एंड टोटल आउटकम इज 4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दो कॉइन के टॉस करने का। अगर हम लोग आगे हम लोग देखते हैं डाइस का, डाइस में क्या क्या हो सकता है। डाइस में 6 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 डाइस समझते हैं ना, जो लोग लूडो खेलते हैं, जो क्यूब्स जैसा होता है उसको हम लोग डाइस बोलते हैं। तो डाइस में 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी का कि आपको 6 आ जाए, ऐसा इवेंट कितना है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1, टोटल आउटकम इज 6, नीचे लिखेंगे 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, तो नीचे ऊपर होगा 3 एंड नीचे होगा 6, 1 एंड 2, दैट मींस 1/2। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं हो सकता है ना, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम इज 1 एंड मिनिमम इज 0, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इसी तरह से क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 6, 1/2, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी डाइस का निकालते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक बैग है, समझ लीजिए एक बैग है, इस बैग में आपका रेड कॉइन है या रेड बॉल है 3, व्हाइट बॉल है 2, ग्रीन बॉल है 5, है ना। रेड बॉल है 3, व्हाइट बॉल है 2 और ग्रीन बॉल है 5। तो ऐसे हालत में प्रोबेबिलिटी क्या होगा रेड बॉल का, टोटल आउटपुट, टोटल बॉल कितना है 10, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, रेड बॉल 3 ही है ना, तो ऊपर हो जाएगा 3 और टोटल हो जाएगा 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा, ग्रीन है 5, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 10, 1 2, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 1/2। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बॉल, नॉट अ ग्रीन बॉल, नॉट अ ग्रीन बॉल में वो ग्रीन नहीं होगा, इस ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ग्रीन के अलावा भी 1 तो रेड, और यानी कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट में कुछ भी अगर होगा तो रेड का क्या है 3 और +2, तो ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, है ना। तो इस तरह से हम लोग रेड एंड अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ
पे एक ट्विस्ट है, देखिए नॉट ए ग्रीन बॉल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल। तब जब यहाँ पे रेड एंड और व्हाइट बॉल आएगा तो हम लोग ये दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, तो हम लोग गेटिंग 5/10 1/2। तो ये तुम्हारा ये नॉट अ ग्रीन बॉल का आ सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्ड्स का एग्जाम्पल। एक बार हम लोग और जान ले प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज का, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग is 1/2, so probability of not that thing is equals to 1 minus 1/2, that means 1/2। सपोज हमारे किसी चीज का प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए 2/3 आता है, तो इसका नॉट का प्रोबेबिलिटी हम के निकालने के लिए हम लोग 1 से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1/3 है ना। अगर मान लो जी किसी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और नॉट का प्रोबेबिलिटी अगर आता है तो 1 से हम लोग उसको माइनस करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होता है। कार्ड में हम लोग देखेंगे कार्ड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52 है ना। ये 52 में दो तरह का कार्ड होता है, एक तो आपका रेड होगा ये 26 होता है, और दूसरा ब्लैक होगा ये भी तुम्हारा 26 होगा। रेड कार्ड में दो तरह का कार्ड होता है, एक होता है डायमंड ये 13 होगा, और आपका दूसरा होगा हार्ट ये भी 13 होगा। ब्लैक में दो होगा, एक होगा स्पेड ये 13 होगा, दूसरा होगा क्लब ये भी 13 होगा। ये 13 कार्ड कौन कौन सा होता है, एक 3 इसमें फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड किसको बोलते हैं, किंग को, क्वीन को और जैक को, इसके बाद सारा नंबर होगा। इसमें भी 3 फेस कार्ड होगा, किंग क्वीन एंड जैक, बाकी नंबर्स। इसमें भी किंग क्वीन एंड जैक बाकी नंबर्स, और इसमें भी किंग क्वीन एंड जैक एंड बाकी नंबर्स। तो इस तरह का कार्ड होगा। कार्ड का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना रहेगा। मान लीजिए निकालना रहेगा हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी होता है कितना है रेड कार्ड 26, तो ऊपर लिखेंगे 26 नीचे टोटल यानी कि 52 1/2। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड देखिए किंग क्वीन एंड जैक को बोलते हैं, तो 3 इसका 6, तो इट विल बी 6/52। इसको आप रिड्यूस कर दीजिए है ना। तो ये तुम्हारा हो गया 2 3 जा 2 26 यानी कि 3/26। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। इस तरह से हम लोग कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। डाइस में एक बार याद रखिएगा, डाइस का हम बताए थे 1 to 6, अगर 2 डाइस हो गया तो क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी कि टोटल आउटकम 36 का हो जाता है ना। तो ये अगर 2 डाइस होगा तो टोटल आउटकम विल बी 6 × 6 दैट मीन्स 36 है ना। तो इसमें कभी कभी आता है कि प्रोबेबिलिटी 2 डाइस है और उसका तुम्हारा टोटल लेस देन आपका 3 होना चाहिए या लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2 3, पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 3 4, वाले में 1 तीसरे वाले में 4 5 6 से सारा टोटल इसका 6 से लेस देन 6 होना चाहिए, टोटल इज लेस देन 6 होना चाहिए। तो इसमें भी 6 से लेस है, इसमें भी, इसमें से, इस तरह से जितना आउटकम है उन सारे आउटकम्स को हम लोग काउंट करेंगे और उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल आउटकम 36 लिखेंगे। इसमें 2 डाइस का काम करेंगे। एक लास्ट टाइम हम आपको बता देना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th एंड 10th में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस काफी आता है। तो प्रोबेबिलिटी का एंड और का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी का किसी एक चीज का होने का, ए का होने का प्रोबेबिलिटी ए है एंड प्रोबेबिलिटी बी का होने का प्रोबेबिलिटी अगर बी है, तो हम लोग पी ए एंड पी बी अगर निकालना रहेगा, पी ए
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का अगर एंड अगर रहेगा और अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पी एंड अगर रहेगा तो दोनों के प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा एंड जब रहेगा तो हम लोग दोनों के प्रोबेबिलिटी को निकाल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, है ना। तो ये आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कभी कभी पूछते हैं, क्लास 10th में तो जरूर आ जाता है ये। ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड जब यूज होता है तो हम लोग दोनों के प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर और रहेगा तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जब एक साथ होता हो, अगर ए और बी को अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग करते हैं तो सिंपली पी ए प्लस पी ऑफ बी इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इंडिविजुअल दोनों को अलग अलग एक्सक्लूसिव जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं अगर हम लोग करेंगे तो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो दोनों को ऐड कर देंगे, और ए और बी एक साथ हो रहा होगा और उसमें और लगा हुआ है तो हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालते हैं, है ना। तो ये है प्रोबेबिलिटी का छोटा सा क्लास जिसको हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है, स्कोरिंग है। तो इसको अगर अच्छे से किया जाए, कंसेप्ट अगर क्लियर किया जाए तो आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा क्लास नहीं मिलता होगा, नॉलेज चाहते हैं, तो उन तक भी हमारा वीडियो पहुँचे। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। तो इसमें आप लोगों का हेल्प हमको चाहिए होगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।